नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आप लोग के समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। ये जो वीडियो है वो ज्योग्राफी से संबंधित है और मैं ये चौथा वीडियो है ज्योग्राफी से। मैंने पहला वीडियो में सिलेबस के बारे में बताया था, दूसरा वीडियो में मैंने अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया था दोस्तों, और तीसरा वीडियो जो मैंने बताया था भारत का परिचय के बारे में। तो भारत के परिचय में मैंने एक क्लास भारत के परिचय से संबंधित एक क्लास हो चुका है। ये मेरा दूसरा क्लास है दोस्तों। यहाँ तक मैंने 7 पॉइंट प्लस मैप के बारे में, मानचित्र के बारे में मैंने अध्ययन किया था और हम लोग देखते हैं कि उसको भी कंटिन्यू पार्ट 4 है ये, यानी भारत के परिचय के दृष्टिकोण से देखा जाता है ये पार्ट 2 है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इस पूरे फिर देखते हैं, फिर एक बार हम लोग इसको अध्ययन कर लेते हैं। ये भारत है, मुख्य भाग है, उसके उत्तर में नेपाल है, भूटान है, चीन है दोस्तों। इधर पश्चिम की बात किया जाए तो पाकिस्तान, अरब सागर, और फिर हम लोग दक्षिण की बात किया जाए तो हिंद महासागर, श्रीलंका, और मैं इधर पूरब की जब बात किया जाए तो म्यांमार, बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार, ये क्षेत्र सब आता है भारत के क्षेत्र में। मैंने पिछले क्लास में भारत का पूरा कुछ मैंने 7 पॉइंट बताया था, उसको आप लोग देखिए। यदि नहीं देखे हैं इस वीडियो को तो उस वीडियो को देख लीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा दोस्तों। और एक प्रॉपर नोट बनाइए। मैं पुनः एक बार और कहना चाहता हूँ, तो पूरे वीडियो को आप लोग देखिए, स्किप मत कीजिए। एक दो क्या करते हैं बच्चे, कुछ देर देखते हैं इसको छोड़ देते हैं, नहीं, पूरा देखिए तभी जाके पूरा तरह से समझ में आएगा दोस्तों। और एक प्रॉपर नोट बनाइए, और साथ साथ इस वीडियो को जो है ना, इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और बहुत बच्चे जहाँ पे आप लोग को लगता है इस बच्चे को थोड़ा जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हुआ उसमें दीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक पे इस वीडियो को बढ़ाइए आप लोग, जो बच्चा इसको लाभान्वित हो सके, इसका फायदा उठा सके, घर बैठे दूर दराज का बच्चे वहाँ पर एक अच्छे क्वालिटी, एक अच्छे नॉलेज ले पाए। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में। तो जानते हैं हम लोग विश्व में सबसे बड़ा जो देश है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो रसिया है, रूस है, और दूसरा पोजीशन पे है कनाडा, तीसरा पे है चाइना, चौथा पे अमेरिका है। इसी तरह से चलते चलते मेरा भारत का भी स्थान आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वह 7वां है, और लिख दिया मैंने प्रथम रूस। विश्व के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, जनसंख्या के दृष्टि से भारत का स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से यानी जनसंख्या मतलब लोग की संख्या, आदमी की संख्या। तो सबसे ज्यादा जो है ना प्रथम जो चीन पे है, और दूसरा स्थान मेरा भारत का है। वही जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा, मगर प्रथम चीन। आप लोग को मैं तीसरा बता रहा हूँ, तीसरा है जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम तो सब बच्चे जानते हैं चीन है, दूसरा भी जानते हैं भारत का स्थान है, बट तीसरा की बात किया जाए तो तीसरा अमेरिका का स्थान है। छोटो दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान किसका है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, बताइए। सो जनसंख्या की दृष्टि से चौथा स्थान विश्व में किसका है दोस्तों। मैं पुनः आप लोग को कह रहा हूँ, आप लोग किसी इस वीडियो में जो कुछ भी कमी लगे, क्वालिटी की बात हो, कुछ नॉलेज की बात हो, फैक्ट की बात हो, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। मैं भरपूर कोशिश करूंगा इस कमी को दूर करने के लिए। और मैं आप लोग को एक बात बताता हूं, जैसे मैं तो सीरियली पढ़ा रहा हूं, मगर आप लोग को कोई एग्जामिनेशन नजदीक आने वाला है, कोई टॉपिक पे पकड़ नहीं है, तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। तो सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो मैं इस वीडियो को मैं डालूंगा बेहतर से बेहतर तरीका से। आइए क्वेश्चन नंबर 3, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार। देखिए अक्षांशीय और देशांतर, मैंने पिछले क्लास में सेकंड वीडियो में मैंने पूरे विश्व के अक्षांशीय और देशांतर की बात मैंने किया था। तो चलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार ये होता है, आप लोग समझे होंगे। तो ये हो गया अक्षांशीय, यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पे 8 डिग्री 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। तो यदि कोई पूछा जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। और किधर है, उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए मैं इसको लिखूंगा उत्तरी। और साथ साथ भारत का देशांतर विस्तार की बात किया जाए तो देशांतर विस्तार ये होता है, वर्टिकल लाइन होता है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात किया गया है। तो यहाँ पर देशांतर विस्तार की बात होता है, तो यहाँ पर हम लोग 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक, यानी पूरब क्षेत्र में पड़ता है। आप लोग गोलार्ध में जाइए, मैंने पिछले क्लास में मैंने पूरा ग्लोब के बारे में डिस्कशन किया था, उस ग्लोब में जाइए, आप वहां देख लेंगे, पूरे डिस्कशन किया हुआ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, नोट्स प्रॉपर बना रहे होंगे और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आप पूरी तरह से तैयार होंगे। अब यदि पूरे तरह से क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं, लिख रहे हैं और याद कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कोई भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे ना तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार। भारत का उत्तर, तो उत्तर ये हो गया, सॉरी उत्तर ये हो गया और दक्षिण, यानी कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक की कुल लंबाई, विस्तार तो कुल है आप लोग को 3214 किलोमीटर। यानी आप यहाँ पे खड़ा रहिए, इसको कहता है इंदिरा कॉल, और चलिए ये कन्याकुमारी तक, तो इसकी पूरी जो लंबाई होगी ना, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, तो वो टोटल 3214 किलोमीटर है। और वही भारत के पूरब से पश्चिम की, यहाँ से लेके और यहाँ तक की बात किया जाए तो इसकी पूरी होती है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर याद रखिएगा। भारत की पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब पूछा जाए तो उस दोनों केस में 2933, और उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर दोनों केस में मेरा 3214 किलोमीटर होगा। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है जो ये लंबाई जो है ना वो अधिक है इसकी तुलना में। आपको यहाँ से यहाँ जाना होगा ना तो आपको 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, बट अब जब यहाँ गुजरात का क्षेत्र है और यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है तो उसके कवर करने के लिए 2933 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा। आइए अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं। भारत के मुख्य भाग के उत्तरी बिंदु, ये मुख्य भाग हो गया तो इसका उत्तरी बिंदु यहाँ पर माना गया सबसे उत्तरी बिंदु, इसको कहा गया है इंदिरा कॉल। और वहीं पे भारत का मुख्य भाग का सबसे जो दक्षिणतम पॉइंट होता है उसको कहा गया कन्याकुमारी, कैप ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसको यही कहा गया है भारत के मुख्य भाग का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, और भारत के मुख्य भाग का यहाँ मुख्य भाग का ऐड कर दिया गया दोस्तों, तो इस बात को थोड़ा आप लोग समझिएगा। तो भारत के मुख्य भाग का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। बट वही हमसे पूछा जाए भारत का दक्षिणतम पॉइंट, ये दक्षिणतम पॉइंट नहीं है और आपको नीचे आना पड़ेगा। आते आते ये मेरा जानते हैं अंडमान निकोबार है दोस्तों। तो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो होता है वो निकोबार का क्षेत्र है, और निकोबार को सबसे यहाँ पे गौर से देख रहे होंगे आप लोग, इसको कहा गया भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट। देखिएगा यहाँ से जब हम एक लाइन खींचेंगे तो भारत का सबसे नीचे वाला पार्ट हो जाता है। इस पॉइंट का नाम दिया गया है इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट। चलिए आशा करते हैं आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, याद भी हो रहा होगा। और मैप से मैं बता रहा हूँ, ज्योग्राफी में क्या है, आप लोग जब तक मैप का सहारा नहीं लेंगे ना, मैप को अच्छी तरीका से नहीं समझेंगे ना, तो कितना याद रखिएगा, बहुत सा फैक्ट है हम लोग देखेंगे ना, जब तक हम लोग मैप से नहीं समझेंगे तब तक हमको ये फैक्ट याद नहीं हो सकता। अब आइए अगला क्वेश्चन 17 नंबर। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42। पूरे विश्व का जितना स्थल है उसमें से भारत का जो क्षेत्रफल होता है ना वो मात्र 2.42। हम जानते हैं भारत का जो क्षेत्रफल होता है ना वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर पूरे क्षेत्रफल भारत का। और पूरे विश्व का क्षेत्रफल का निकालेंगे और इससे जब प्रतिशत निकालेंगे तो 2.42। आइए अगला क्वेश्चन, भारत का जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब कहना है विश्व में लगभग कहा गया है 700 से लेकर 750 से लेकर 800 के बीच में कुल जनसंख्या है पूरा विश्व का। और हम जानते हैं जनगणना 2011 के अनुसार 121 करोड़ है भारत की जनसंख्या। तो उसके हिसाब से जब निकालिएगा ना तो पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5 यानी 17.5% आपकी पूरा इंडियन है। मतलब 100 में लगभग 18 आदमी भारतीय आपको मिलेंगे। अगला आइए, किस देश की सीमा भारत से सबसे लंबी सीमा बनाती है और किस देश की सीमा भारत से सबसे छोटी सीमा? हम लोग जानते हैं क्या, ये भारत है तो भारत की सीमा पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, चीन से, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से, बांग्लादेश से लगता है स्थलीय सीमा। तो कभी कभी क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है दोस्तों, तो पूछ दिया जाता है भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनती है और किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा बनती है, इस बात को देखना है। तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, अरे कहता है चीन होगा, कभी कहता है पाकिस्तान हो, अरे लंबा है, क्योंकि ये सब न्यूज में रहता है, काफी इस चीज का जिक्र होते रहता है, तो बच्चे लोग कहता है चीन बहुत बड़ा देश है तो चीन के साथ लंबी बनेगी। नहीं, हमारा आंसर होगा बांग्लादेश, क्योंकि देखिए यहाँ से स्टार्ट करते, अलग बात है इसका थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसलिए पता नहीं चल पाता है, मगर सबसे लंबी सीमा जो है ना भारत के साथ बांग्लादेश की लगती है। तो किस देश की सीमा भारत के साथ लंबी सीमा लगती है? तो बांग्लादेश। और वही किस देश की सीमा भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है? तो भूटान। दोस्तों यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहेंगे,
यदि ऑप्शन में अफगानिस्तान है तो मेरा आंसर अफगानिस्तान होगा। बट क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा जो भारत के साथ लगता है वो क्षेत्र जो है ना पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में है, तो हम लोग डायरेक्ट अभी जो है ना भारत का सीमा डायरेक्ट अफगानिस्तान से नहीं लगता है, कहीं ना कहीं ये ब्लॉक किया हुआ है, तो हम अभी हमारे कब्जा में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट जब फ्रीडम कर दिया जाए, ये पाक अधिकृत कश्मीर यदि भारत के क्षेत्र में आ जाया जाए तो उस वक्त अफगानिस्तान का जो सीमा होगा ना सबसे छोटी होगी भारत के समान। बट वर्तमान में तो मेरे पास है नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर तो पाकिस्तान के क्षेत्र में है, तो इस दृष्टिकोण से अभी हमारे पास सबसे कम जो है भूटान के क्षेत्र में है। यदि ऑप्शन दिया जाए तो हम लोग कह सकते हैं अफगानिस्तान है, तो वो डिपेंड करता है भूटान अफगानिस्तान दोनों, आप समझ में आ गया होगा। अब आइए सीमा की बात करें, लंबाई वो भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से 5 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है दोस्तों। यहाँ बहुत मैक्सिमम बच्चा यहाँ कंफ्यूजन कर जाते हैं। यहाँ पर देखिए सब है सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई, बट यहाँ देखिएगा भारत के मुख्य भाग की कुल सीमा, ये मेरा मुख्य भाग है, छोड़ो दोस्तों, ये मुख्य भाग की कुल सीमा मतलब का जब यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से लेके टोटल सीमा, चाहे स्थलीय हो चाहे जलीय की बात किया, टोटल सीमा कुल इसकी बात कहा गया। तो देखिए भारत की मुख्य भाग की कुल सीमा, यहाँ पर न स्थलीय दे रखा है दोस्तों न जलीय दे रखा है, तो कुल सीमा और वही मुख्य भाग, तो मुख्य भाग को पकड़िए और कुल सीमा को बताइए। तो इसमें क्या होगा, मेरा यहाँ से यहाँ हम जानते हैं क्या, यहाँ से यहाँ मेरा टोटल का टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक स्थलीय है और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा जलीय है। सब बात समझ में आ गया होगा, ये जलीय हो गया दोस्तों और यहाँ से यहाँ स्थलीय हो गया। तो टोटल मिला के जो है ना जैसे 15,200 स्थलीय सीमा हो गया और 6100 जलीय सीमा हो गया, यानी तटीय सीमा हो गया। तो टोटल मिला के 21,300 किलोमीटर भारत की कुल सीमा की लंबाई, मुख्य भाग का, भारत की मुख्य भाग की कुल सीमा यानी भारत की वो भी मुख्य भाग, अब कुल सीमा मतलब स्थलीय और तटीय की कुल लंबाई 21,300, जिसमें 15,200 स्थलीय हो गया और 6100 हो गया मेरा जलीय। मतलब क्या कह सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर, वो भी मुख्य भाग का। फिर आइए भारत के मुख्य भाग की कुल स्थलीय सीमा, तभी जस्ट मैं बताया 15,200 ये वाले, और भारत के मुख्य भाग का जलीय सीमा, मुख्य भाग बोल रहा है 6100 किलोमीटर दोस्तों। आशा करते हैं अब ये बात को समझ में आ गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, भारत के मुख्य भाग की कुल स्थलीय सीमा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मुड़ा स्थलीय सीमा हो गया, तो टोटल है 15,200। भारत की मुख्य भाग की जलीय सीमा, मुख्य भाग है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जलीय सीमा हो गया दोस्तों, ये है मेरा 6100। अब आइए भारत की जलीय सीमा, तो जलीय सीमा मतलब भारत की, मुख्य भाग की नहीं बोला है दोस्तों, तो जलीय सीमा तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो जलीय से ईवी हुआ। और हम जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह कहीं ना कहीं भारत का जो भाग है, ये भी तो कहीं ना कहीं जलीय सीमा बना रही है, तो हम लोग इसको भी कंसीडर करेंगे, इसको भी कंसीडर करेंगे और इसको भी कंसीडर करेंगे। इस दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो भारत का, क्योंकि मुख्य भाग नहीं देखा है, सिर्फ भारत दिया हुआ है, क्योंकि भारत तो ये भी तो भारत ही है, ये भी तो भारत ही है ना, तो भारत का जलीय सीमा कुल हो गई 7516, यानी 6100 में 1416 और जुड़ जाएगा, मतलब ये और ये 1416 किलोमीटर और बढ़ जाएगा, तो कुल तो भारत का जलीय सीमा या तटीय सीमा कुल पूछा जाएगा तो 1516। आशा करते हैं आपको समझ रहे होंगे। भारत की कुल सीमा की लंबाई, अब ना इसमें भारत ना मुख्य भाग दिया हुआ है, ना जलीय दिया है, ना स्थलीय दिया है, सिर्फ अब दे दिया है भारत की कुल सीमा की लंबाई। तो इसमें क्या होगा, मेरा मुख्य भाग के साथ साथ जो ये होगा और ये होगा अंडमान निकोबार, तो पूरा का पूरा ये जितना स्थलीय है जलीय है साथ साथ ये और ये टोटल को कंसीडर करेंगे तो 15,200 स्थलीय मुख्य भाग का, इसका 7516 जलीय, जिसमें ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, तो टोटल हो गया 22,716 किलोमीटर। तो भारत की कुल सीमा की लंबाई हमारा 22,716 पूरा, चाहे जलीय की बात हो चाहे लक्षद्वीप समूह की बात किया जाए, अंडमान निकोबार या मुख्य भाग के स्थलीय, टोटल लंबाई हो जाएगा 22,716। और यही भारत के मुख्य भाग की कुल सीमा तब 21,300, जिसमें 15,200 और 6100। तो ये देख लेंगे, डिफरेंस देख लिए होंगे दोस्तों, कुल सीमा, कुल स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, भारत की मुख्य भाग को कुल सीमा, ये इस पे आधारित था दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग ये पूरा समझ में आ गया होगा। 25 क्वेश्चन अभी तक हो गया है। हम लोग पार्ट 5 लेके बहुत ही जल्दी आएंगे, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे भारत का जो तटीय राज्य है, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ कुल कितने राज्य हैं, फिर किस राज्य की सबसे तटीय रेखा सबसे ज्यादा अधिक है, फिर पश्चिमी क्षेत्र में बात करेंगे, पश्चिमी घाट है उसमें कौन कौन सी राज्य है,
पूर्वी घाट में कौन कौन सी राज्य है, बंगाल की खाड़ी साथ कौन कौन टच कर रही है। इसके बाद और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये देखेंगे, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ साथ कौन कौन सी सीमा टच कर रही है, कौन कौन सी राज्य की सीमा टच कर रही है। चीन के साथ साथ कौन कौन सी राज्य की सीमा टच कर रही है, नेपाल के साथ कौन कर रहा है, भूटान, म्यांमार। ये क्वेश्चन सब जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब तक मैप में हम लोग नहीं बनाएंगे याद नहीं किया जा सकता, और क्वेश्चन में जब आएगा तो आप लोग फ्लॉप कर जाइएगा, नहीं बना पाइएगा। इसलिए आशा करते हैं दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है। आप लोग इस प्रॉपर वीडियो को देखिए, प्रॉपर नोट बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत सा ग्रुप में चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, सब में डालिए और इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच, आप लोग ने बहुत इस वीडियो को अंत तक देखा, वेरी मच थैंक यू।